सो वी विल स्टार्ट विद द नेशनल इनकम टुडे। अब उससे पहले हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखेंगे, बाद में उसके मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका मतलब है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी, जिसको हम मनी में कैलकुलेट कर पाए। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मनी में वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग। इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, ब्रेड मैन्युफैक्चरर के लिए ब्रेड फाइनल गुड्स है, बट अगर हम देखेंगे रेस्टोरेंट की तरफ से, रेस्टोरेंट के लिए वो एक रॉ मटेरियल है। सो हम इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोलते हैं, मतलब रेस्टोरेंट के लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन भी है। अगर हम दोनों पर ब्रेड को काउंट करेंगे, जब वो सेल करेगा रेस्टोरेंट वाला तब भी और ब्रेड मैन्युफैक्चरर भी, तो उसको डबल काउंटिंग माना जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग, मतलब जो रेस्टोरेंट वाला सेल करेगा हम उसको तब काउंट करेंगे, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या है कि हम अगर बाहर से कोई इनकम कमा रहे हैं उसको भी हम अपनी इनकम में इनका ऐड करेंगे। सो मैं फिर डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द ईयर काउंटेड विदाउट डबल काउंटिंग इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आगे हम इसके कुछ मेथड्स देखेंगे। सबसे पहला मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड, या जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। मैं फिर बोलूँ, प्रोड्यूसिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं वो जो अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं कौन में, टू द प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया में जब वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अपने आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं उसको हम प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। इन अकाउंटिंग ईयर, साल के दौरान, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब इसमें भी जैसे नेशनल इनकम में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि अगर बाहर से कोई इनकम आती है हम उसको भी अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सो प्रोडक्ट मेथड क्या है? कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक इन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर क्या कहता है? इट मेजर्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ नेशन एट मार्केट प्राइस। क्या कहता है? इट मेजर्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ नेशन एट मार्केट, मतलब सारे एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाएगा नेशन के, नेशन मतलब इंडिया के, एट मार्केट प्राइस। जैसे इसमें एग्जांपल्स आती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जाती है, हाईवेज वगैरह सब बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, प्राइवेट जो अपना एक्सपेंडिचर करता है वो सब हम उसको मेजर करेंगे, मतलब उसको कैलकुलेट करेंगे इन अकाउंटिंग ईयर, साल के दौरान। नेक्स्ट है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम क्या होता है? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, इन सबको बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन अर्न करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। कौन अर्न करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, जो अर्न करता है इन अकाउंटिंग ईयर। फिर लास्ट में वही आता है, वर्किंग विद बोथ विद इन और आउटसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर कोई भी इनकम अर्न की गई तो वो भी हम इनकम मेथड में लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब और भी आ सकते हैं, जैसे बता रहे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस एंड सैलरीज, ये सब हम जब प्रोडक्ट मेथड देखेंगे, इसके फॉर्मूला देखेंगे, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की डेफिनेशन थी, आपको याद होगी, कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज टू प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वो हम इसको उसका कैलकुलेट करते हैं, उसका सम टोटल करते हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर इन इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? GDP/MP का प्रोडक्ट मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन आप उसको कह सकते हो कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे गिनेंगे? आउटपुट मतलब समझते हो, हम सेल कर रहे हैं, जो हमारा फिनिश गुड हम कहते हैं उसको भी हम आउटपुट कहते हैं। सो क्या होगा हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स, सेल्फ कंजप्शन, हम कुछ गुड सेल्फ कंज्यूम करते हैं, मैन्युफैक्चर कुछ गुड सेल्फ कंज्यूम करता है। थर्ड होता है चेंज इन स्टॉक। इसके बाद नीचे आता है सेल्स में कौन कौन सी सेल आएगी? डोमेस्टिक सेल्स आएगी। डोमेस्टिक सेल्स मतलब हमारे सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू अदर फर्म, सेल्स टू
गवर्नमेंट। हम इसमें एक्सपोर्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स आगे आगे आप इसको फॉर्मूला को याद रखें, इसके आगे कुछ बेसिक्स है वो भी आपको साथ कराऊंगा, तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन में वही मैंने आपको बोला, रॉ मटेरियल्स हो, अगर मैं इंडिया में रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ और बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ तो भी। सो क्या फॉर्मूला है मेरा प्रोडक्ट मेथड का, जीडीपी एमपी और या ग्रोस वैल्यू एडेड एमपी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इट मेजर्स ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑफ नेशन एट मार्केट प्राइस इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्या देखते हैं हम इसमें हम नेशन का मतलब इंडिया का ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखते हैं किस पे, मार्केट प्राइस इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो एक्सपेंडिचर तो आपको मेन तो आपको पता ही है, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर और प्राइवेट। मतलब जो सरकार खर्चा करती है वो गवर्नमेंट हो गया, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो प्राइवेट में क्या क्या हो गए, हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम करता है, और सेविंग ऑफ नॉन प्रॉफिट कंस्टिट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, जो नॉन प्रॉफिट मेरे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी कंज्यूम कर रहे हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं हाउस होल्ड को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा ये हो गया प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर। आगे एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको थोड़ा सा पता लग रहा है कि डोमेस्टिक इंडिया कैपिटल मतलब मेरी जो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो हो गया मेरा, और ग्रोस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं उसको इंडिया में इसको जैसे मशीन्स वगैरह मैं परचेज कर रहा हूँ वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वेरिएबल्स। नेट एक्विजिशन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं मेरे, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, इनको बोलते हैं नेट एक्विजिशन ऑफ वेरिएबल्स। नीचे है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने आपको बोला कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैपिटल मतलब होता है जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जैसे मशीन वगैरह में, बिल्डिंग वगैरह में। सो इसके आगे 3 टाइप्स हैं, क्या है, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपनी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करूंगा। लास्ट है मेरा नेट एक्सपोर्ट्स, लास्ट है मेरा नेट एक्सपोर्ट्स। तो आपको बोला ही था कि जो बाहर की होगी एक्सपेंडिचर, अगर मैं बाहर में कोई करता हूँ तो वो भी मेरी इंक्लूड करूंगा। सो इसको मैं आपको एक थोड़ी सी एक हिंट है या मैं एक पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे क्या है कि अगर मेरे पास ये सब 3 चीज़ें दी हुई हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक या नेट एक्विजिशन वेरिएबल्स, मुझे साथ में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को इग्नोर करके सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लूंगा, उन तीनों को इग्नोर करूंगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और साथ में चेंज इन स्टॉक दिया या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो मैं क्या लूंगा, सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में इन तीनों को इग्नोर करूंगा। क्यों इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये तीनों इसकी टाइप्स हैं, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो इससे टोटल मिलना चाहिए। सो अगर एक आइटम दी है, ठीक है, और ये भी दिया है, तो मैं इसको लूंगा, इसमें इग्नोर करूंगा। सेम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमें बस ये छोटी छोटी पॉइंट्स का एक्सपेंडिचर मेथड में ध्यान रखना है। फिर पढ़ूंगा इनका एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इट मेजर ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर को सम टोटल करती है एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम निकालने के लिए। लास्ट मेथड है मेरा इनकम मेथड। इनकम मेथड को अच्छे से समझना, मैंने आपको इनकम मेथड में डेफिनेशन में क्या बताया था, आपको थोड़ा सा याद होगा, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती थी, मेरी रेंट इंटरेस्ट वगैरह जो हाउस होल्ड सेक्टर अर्न करता है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, कौन करता है अर्न, नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, साल में, और इसको में कौन सी इनकम में इंक्लूड होती है, विद इन और आउटसाइड द कंट्री, मतलब हम इंडिया में जो कमा रहे हैं वो भी इंक्लूड होगा, इंडिया के बाहर जो कमा रहे हैं वो भी इनकम इंक्लूड होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड होगा। सो अब हम इसको स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर को से। तो मैं इसमें आप जैसे पहले लग रहा है कि इनकम्स इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले क्या, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर की क्या इनकम्स होती हैं, एम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब उनकी सैलरी वेजेस वगैरह आ गया, ठीक है, ये इनको मैं इंक्लूड करूंगा। मेरा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड दोनों आ जाए, इंक्लूडिंग डेफर्ड वेजेस। एक आ जाएगा एम्प्लॉय हर कंट्रीब्यूशन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कौन से कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मतलब ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। सो मैं कौन सी इनकम ऐड करूंगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय की अगर कंट्रीब्यूशन होती है पीपीएफ के लिए या सोशल सिक्योरिटी कोई भी स्कीम्स के लिए, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए भी कह सकते हैं आप, तो वो एम्प्लॉय की उसका अपना हिस्सा काट के डिपॉजिट कराया जाता है। बट जो एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है, जो वो
डिपॉजिट किया जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, वो बाद में एम्प्लॉय को मिलता है। सो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर का हिस्सा उसकी इनकम है। सो क्या क्या चीज़ आगे कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय में, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। नीचे पॉइंट लिखा भी है, इग्नोर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मैं आपको रीजन भी इसका बताया गया है। नेक्स्ट क्या है मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और नेक्स्ट क्या है इसका मेरा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब इनकम जैसे कोई प्रोफेशनल्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं जो खुद अपना पैसा कमाते हैं, वैसे उनको कहीं से सैलरी नहीं मिलती, तो वो भी इनकम में इंक्लूड होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की इनकम, नॉर्मल बिजनेसमैन की इनकम भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में जैसे क्या है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैंने वो किराए पे दिया, उसमें मुझे रेंट आ सकता है, मुझे किसी तरह कोई इंटरेस्ट आ सकता है, कोई रॉयल्टी इनकम आ सकती है जैसे बुक्स वगैरह पे, तो वो मेरी होगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आगे है मेरी इनकम फ्रॉम इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में जैसे दुकान का काम कर रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे वहां से कोई प्रॉफिट्स आ रहे हैं। प्रॉफिट में इसमें हम कौन कौन से प्रॉफिट ऐड करेंगे, एक तो वो प्रॉफिट जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक तो वो प्रॉफिट मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक वो प्रॉफिट जो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है मैं उसको भी उसमें ऐड करूंगा, और अगर मैं जो कोई टैक्स दे चुका हूँ सरकार को, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स दिया, वो भी मैं उसको इंक्लूड करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं जितने तरह का भी प्रॉफिट है जो मैंने अर्न किया है, जो मेरा नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में, आप नेट प्रॉफिट पीएनएल में आप कह सकते हो वो निकल रहा है, मैं उसको लूंगा। इसलिए मैं जितने मेरे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, जिसमें मेरे नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं, या मेरा कॉर्पोरेट टैक्स है, इसको मैं ऐड कर दूंगा अपने प्रॉफिट को निकालने के लिए। ये है इनका मेथड। जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मेथड को अच्छे से करोगे, आपके डाउट्स हैं इस चार्ट से क्लियर हो जाएंगे, आपको आगे इस मेथड में दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरे साथ जो आगे बेसिक्स है उसको भी ध्यान से समझना, तो ये सब क्लब हो जाएंगे, तो हम लास्ट में एक क्वेश्चंस करेंगे। नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने जरूरी है। ये बेसिक्स हमारे तीनों मेथड में यूज होंगे, तभी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मैं इसके आपको वर्ड समझाऊंगा। सबसे पहले है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, ठीक है। डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल जाना है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो इसमें एक चीज ऐड होगी, क्या होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपने तब तीनों मेथड के लिए तब भी देखा था कि तीनों मेथड में हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें प्लस करना पड़ा था। और अगर वर्ड दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब हमारे यहां से इनकम बाहर जा रही है, अगर हमारे यहां से इनकम बाहर जा रही है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको माइनस करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आगे है ग्रोस से नेट। ग्रोस से नेट का मतलब क्या, ग्रोस से अगर नेट जा रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट जाते थे तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन लेस होती थी। वैसे ही अगर हम ग्रोस से नेट जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन हमारी लेस होगी। और इसका एक दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी वर्ड एज अ डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम फिक्स कैपिटल, हमारी जो मशीन्स वगैरह है उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं एज अ डेप्रिसिएशन, जो हमारे लिए एक लॉस माना जाता है, और उसको कहते हैं क्या है, अकाउंटिंग वर्ड क्या है, डेप्रिसिएशन। आगे है मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहे हैं तो हम इसके क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब नेट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, नेट इंडेक्स का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। क्या फॉर्मूला है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब अगर हमें वर्ड दिया हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो सीधा उसको माइनस करना है, बट अगर वर्ड दिया हो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग से दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। उससे क्या आएगा, आप मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ आपको। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड प्लस करेंगे और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे। अगर ग्रोथ से नेट जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर को जाना हो तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब आपने जो ऊपर रीड किया उसको मैं नीचे अपने मेथड के साथ कंटिन्यू करना रहा हूँ, ठीक है। हमारे कंटिन्यूएशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम मेथड्स देखेंगे, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंशन मेथड। जीडीपी एमपी क्या है, जो आपने इनके फॉर्मूलाज किए थे,
हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपका लिए इजी हो जाएगा। हमारे जो फॉर्मूला से वो इसमें आएंगे। हम इसमें स्टेप वाइज चलेंगे, ऊपर किया वैसे ही। अब हम देखेंगे कि अगर हम जीडीपी से एमपी से, जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक वर्ड चेंज हो रहा है। कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है? ग्रोस से नेट। और मैंने आपको बोला था कि अगर ग्रोस से नेट चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे। सो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एमपी माइनस जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर मैं एनडीपी एमपी से एनएनपी एमपी जा रहा हूं, अगर मैं एनडीपी एमपी से एनएनपी जा रहा हूं तो आप देखोगे कौन सा वर्ड चेंज हो रहा है? अब चेंज हो रहा है डी एन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरा यहाँ पे प्लस होगा, और अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो वो मेरा माइनस होगा, ठीक है। सेम अगर मैं एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी जा रहा हूं, एमपी से एफसी, अगर मैं एमपी से एफसी जा रहा हूं तो माइनस होते थे इन नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इंडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, वही एनएनपी एमपी माइनस नेट इंडेक्स। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टेप्स वाइज सॉल्व करना है, अगर आपको क्वेश्चन में नेशनल इनकम में प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो आप इसी स्टेप से चलेंगे। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, बट अगर आप इस स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप वाइज चले, पहले जीडीपी एमपी से, अगर आपको जीडीपी एमपी से सॉल्व स्टार्ट करें, एनडीपी एमपी से, फिर एनएनपी एमपी, एनएनपी एफ से। अगर आपको सीधा एनएनपी एफ से निकालेंगे तो आपको शायद मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो मैं अगर आपके क्वेश्चन में एनएनपी एफ सी माना जाए, एनएनपी एफ सी मांगा जाए, मतलब नेशनल इनकम, एनएनपी से मिला कि नेशनल इनकम मांगा जाए, तो आपको इसको स्टेप वाइज ही चलना है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब मैं इन बेसिक फॉर्मूला को यूज करूंगा हमारे इनकम मेथड में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में हम कहां से स्टार्ट होते थे? जीडीपी एमपी से। अब इस मेथड में हम कहां से स्टार्ट शुरू होंगे? एनडीपी एफसी, मतलब वही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जब हमारा तो हम कहां से यूज करेंगे? एनडीपी एफसी। फिर मैं कहूंगा हमें स्टेप्स वाइज ही चलना है। जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको यही स्टेप्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके जो एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो मैं वर्ड यूज करूंगा, अब हम जाएंगे एनडीपी से एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी मतलब हमारा नेशनल इनकम। अगर मैं एनडीपी एफसी से एनएनपी एफसी जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? एनडीपी एफसी में आप देखोगे वर्ड कौन सा चेंज हो रहा है? वर्ड यूज हो रहा है डी से एन। क्या चेंज हो रहा है? डी से एन। डी से एन मतलब डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, और एन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है तो वो माइनस होगा, ठीक है। अब आप ये देखूंगा मैं एनएनपीएफसी से कहा जा रहा हूँ जीएनपीएफसी, मतलब एन से जी। अब देखेंगे अब ये उल्टा हो रहा है, एन से जी जा रहा हूं। जब मैं जी से एन जाता था, ग्रोस से नेट जाता था तो डेप्रिसिएशन माइनस होता था। अब मैं नेट से ग्रोस जा रहा हूं, मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे है जीएनपीएफसी से जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी एफसी से जीएनपीएमपी, एफसी और एमपी। एफसी से कहा जा रहा हूं एमपी। जब मैं एमपी एफसी जाता था तो मैं माइनस करता था नेट इंडेक्ट टैक्सेस। अब मैं जा रहा हूं एफसी से एमपी तो मैं क्या कर दूंगा? अपने नेट इंडेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दूंगा। अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे, वो है प्रोडक्ट मेथड का। आप ध्यान से देखना इसके स्टेप। सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको साथ साथ रिवाइज भी कराऊंगा। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? जीडीपी एमपी, जिसको हम और एक और यूज करते थे जीवीए एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी में फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या था फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो क्वेश्चन में सीएस क्या दिया है? 400 प्लस चेंज इन स्टॉक क्या दिया हुआ? -20 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या दी हुई है? 200। सो क्या हमारा आंसर क्या आएगा? इसको 400 माइनस 20 380, 380 माइनस 200 दैट इज 180, ठीक है। 380 में से 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया? 180। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप। अब क्या होगा? जी से एन जाएंगे, एन डी पी एमपी। जी से एन जाएंगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन लेस होगा। सो 180
-30 क्या आएगा आंसर 150। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम लोग डी से जाएंगे एन पे, मतलब क्या होगा एनएनपी एमपी, क्या फॉर्मूला था इसका, एनडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया हुआ, सो आपका कितना आंसर आ जाएगा दोबारा से 150। आगे कहाँ जाएंगे हम, एनएनपी एनपी से एनएनपी एफसी, मतलब हमारा नेशनल इनकम। इसका क्या फॉर्मूला था, एमपी से एफसी जा रहे हैं तो क्या करते थे हम लोग, एनएनपी एमपी आगे बताए माइनस नेट इंटरेक्ट टैक्स। नेट इंडेक्स का क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको, माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो एनएनपी एमपी क्या है मेरी 150 माइनस मेरी वो क्या है नेट इंडायरेक्ट टैक्स इज 40, सो मेरा कितना आंसर आएगा 110। कितना आंसर आएगा हमारा 110, मतलब हमारी नेशनल इनकम क्या है, हमारी नेशनल इनकम क्या है इस क्वेश्चन में 110। आप इसको इसी स्टेप्स में चलते रहोगे तो आपको इजी रहेगा, सो आप इसी स्टेप्स में चलना। चाहिए आपसे एनएनपीएफसी मांगा है, आप सीधे जंप मत करना, आप इसी स्टेप्स में चलोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड पे भी देखेंगे। सो इस पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आता था, जीडीपी एमपी। मैं आपको साथ साथ इसके फॉर्मूला से रिवाइज करवाता रहूंगा, सो आप मेरे साथ ही रहिए। क्या था जीडीपी एमपी हमारा, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता था, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। क्या फॉर्मूला था मेरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, मतलब क्या था जी प्लस पी प्लस जीडीसीएफ प्लस एनई। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना दिया हुआ है हमारा 100, प्राइवेट का कितना दिया हुआ है 600 प्लस जीडीसीएफ को मैं पॉइंट करूंगा। मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या दिया हुआ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नेट पे ग्रोथ से जाना है तो क्या करोगे, आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। क्या करोगे, नेट से अगर ग्रोथ पे जाना डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, मतलब क्या करोगे 70 प्लस 14 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में आपको दिया हो नेट इंपोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर यहाँ पे दिया हो नेट इंपोर्ट्स, मतलब मेरे एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स लेने थे, बट यहाँ पे नेट इंपोर्ट्स और मैं कर दूंगा इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सो अब सॉल्व करते हैं, क्या हुआ 100 प्लस 600 मतलब 700 प्लस 784 माइनस 20 मतलब कितना रहेगा मेरे पास 764। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हमारा आगे क्या आता था, आपको पता होगा क्या स्टेप था, खुद थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। क्या था, एनडीपी एमपी, और इसमें क्या आता था मेरा जीडीपी एमपी में मैं क्या करता था, डेप्रिसिएशन को लेस करता है। मैं क्या करता, डेप्रिसिएशन को लेस करता, मतलब क्या 764 माइनस 14 कितना रहेगा मेरे पास 750। कितना रहेगा मेरे पास 750। आगे स्टेप्स क्या था मेरे, एनडीपी एमपी से एनडीपी एमपी एनएनपी क्या था मेरा। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एनएनपी एमपी। क्या स्टेप था मेरा, एनएनपी एमपी मुझे जाने के लिए क्या करना पड़ता था, एनडीपी एमपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ता था। कितना हुआ, एनडीपी 750 प्लस अभी आप देख रहे हो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। मैंने को बोला था कि अगर टू अब्रॉड लिखा होता है हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना मेरा आंसर कितना आया 740। कितना आंसर आया मेरा 740। आगे क्या था मेरा, एनएनपी एफसी निकालना है, तो एनएनपी एमपी में क्या करूंगा, नेट इंडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दूंगा, लेस कर दूंगा। सो एनएनपी एमपी मेरा कितना आया 740। एनएनपी एफसी मतलब क्या होता है हमारा
नेशनल इनकम। सो अगर 740 आप देखो क्वेश्चन में नेट इंडेक्स टैक्स दिया हुआ, हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ। 740 में से 760 मैं को इसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 680। अब आपको इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आना चाहिए कि मैंने चेंज स्टॉक को यूज नहीं किया, मैंने चेंज स्टॉक को यूज नहीं किया। सो मैंने आपको जब ये स्टेप फॉर्मूला कराया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मेरे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है या मेरे पास नीचे उसके जो 3 पॉइंट्स, अगर आपको 3 पॉइंट्स यहाँ से कौन कौन थे, जीडीपी या सीएफ का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्विजिशन वेरिएबल्स। और मैंने आपको कहा था अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया और नीचे तीनों में से कोई आइटम दी हुई है और मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लूंगा, उसका अगर उसके नीचे उसको कोई आइटम दिया है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली उसका फॉर्मूला दिया हुआ है तो मुझे नीचे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मुझे ले लिया तो मुझे नीचे चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट था जो जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। और आपका एक डाउट भी, यहाँ पे 2 डाउट थे। कौन से डाउट थे, एक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला और एक चेंज इन स्टॉक वाला। ये मैंने आपका इस डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करवाया। अब हम एक क्वेश्चन इनकम मेथड पे भी करेंगे। इनकम मेथड से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ तो क्या था, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन मैनेजर। इसमें क्या क्या था, फैक्टर इनकम मैंने बताया था, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब इनके ये सब फैक्टर इनकम होती है जो अर्न करती है हाउस होल्ड सेक्टर। अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर बोथ विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बोथ विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, हम सबको बोलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड के हमारे स्टेप्स क्या थे, इनकम मेथड में स्टार्ट होता था, आपको याद होगा एनडीपीएफसी कहाँ से स्टार्ट होता था, ये मेरा हमारा एनडीपीएफसी से। सो एनडीपीएफसी से अगर हम जब नेक्स्ट स्टेप जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, अब पहले एनडीपीएफसी का फॉर्मूला देख लेते क्या था इनकम मेथड का, भी आपको वो भी रिवर्स हो जाएगा नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। क्या क्या हम होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। सीओई में क्या क्या आ जाती थी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, और आती थी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और मैंने बोला था कि हमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी है, हमें ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को लेना है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से आइटम्स आती थी, ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से आइटम्स आती थी, थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। क्या था, रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, और रॉयल्टीज और प्रॉफिट्स। क्या क्या आता था, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन कौन से थे, डिस्ट्रीब्यूटेबल, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल और कुछ कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी इसमें हम प्लस करते थे। मिक्स इनकम क्या बताया था, जो मेरी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम होते हैं उसको बोलते हैं हम मिक्स इनकम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम स्टेप्स करेंगे, फॉर्मुला सॉल्व देखेंगे कौन कौन से आइटम दिए। सबसे पहले देख रहे हैं कि हम मिक्स इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड दी हुई है 8000, यहाँ पे प्लस कर देंगे। डेप्लीशन नेक्स्ट स्टेप में आएगा, प्रॉफिट दिया हुआ है 1000 प्लस कर देंगे, रेंट दिया हुआ है 600 प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है 700 इसको हम प्लस कर देंगे, कंपनसेशन में एम्प्लॉयज दिया हुआ है 3000 हम इसको सीधा प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेक्स्ट स्टेप में आएगा, इफेक्टिव इनकम, नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये सब हमारा अभी नहीं आएगा, हम आगे स्टेप्स पे चलते हैं। इस सब स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, 8000 प्लस 1000 9000 प्लस 600 9600 प्लस 700, ये हो गया हमारा 10300 और आ गया हमारा हो गया 13300। क्या हो गया हमारा 13300 मतलब 13300। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एनपीएफसी जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, हम क्या करते हैं, एनडीपीएफसी से हम देख रहे हैं क्या चीज हो रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक हो रहा है, नेशनल से डोमेस्टिक से हम नेशनल जा रहे हैं। तो एनडीपीएफसी में क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे फिर वही आप बात है जो पहले आई थी कि यहाँ पे फ्रॉम की जगह इन्होंने क्या लिखा है 2। मैंने आपको कहा था कि 2 लिखा हो तो मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। 13300 प्लस माइनस कितना है हमारा 60, कितना है 60, तो कितना रह गया हमारे पास, ये 13300
240। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, NNPFC निकाल लिया। NNPFC से हमने नेक्स्ट कब जाना, कहाँ जाना था, GNPFC। तो इसमें क्या था, NNPFC में अगर आप देख रहे हो कि N से क्या चेंज हो रहा है, मेरा G चेंज हो रहा है, मतलब नेट से ग्रोथ जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा मेरा NNPFC कितना है, 13240 प्लस 200। तो कितना हो गया ये, 13240 और प्लस 200 मेरा कितना हो गया, 13440। GNPFC से नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ पे जाऊंगा, आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। GNPFC से जाऊंगा GNPMP। इसका फॉर्मूला क्या था, FC से MP जा रहा है, मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होगा, GNPFC प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्स कर दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं MP से FC जा रहा हूँ। जब मैं FC से MP जाता था तो मैं नेट इंडायरेक्ट माइनस करता था, बट यहाँ पे अब प्लस कर दूंगा। तो क्या होगा मेरा 13440 प्लस नेट इंडायरेक्ट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, 500। आंसर आएगा 13940। मैं आपको फिर कहूंगा, ये स्टेप्स डायरेक्टली फॉलो करना, डायरेक्ट जंप आंसर पे मत करना। स्टेप वाइज करोगे गलतियों के चांस बहुत कम हो जाएंगे, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ये थे हमारे 3 मेथड। सबसे पहला मेथड था प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंशन। मैंने सब पे पहले आपको इनके डेफिनेशंस बताई, नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई, बाद में इनके फॉर्मूलाज बताए, बाद में जो इनके स्टेप्स थे कि D से N जाएंगे क्या होगा, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे क्या होगा, FC से MP, MP से FC जाएंगे क्या होगा। फिर हमने कुछ इनके क्वेश्चन भी सॉल्व किए, तीनों के फॉर्मूलाज देखे हमने।